नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जो दिल्ली से मात्र 2 घंटे की दूरी पर है। ये किला जब बना था तो न जाने कितने छोटे छोटे किले ध्वस्त हो गए। कहते हैं यहाँ जो प्रवेश द्वार है यानी दरवाजा है वो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। बहुत से लोग तो यहाँ केवल मन्नत का धागा बांधने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल कालीन ऐसे किले की जिसके अंदर हिंदू मंदिर भी बना हुआ है। चलिए इन्हीं दिलचस्प किस्सों के साथ आपको लेकर चलते हैं आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी किले में। वैसे दोस्तों, आगरा तो आप भी बहुत घूमे होंगे, लेकिन आप में से कितने फतेहपुर सीकरी के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आज इस वीडियो में हम इस खूबसूरत शहर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। फतेहपुर सीकरी नाम अरबी मूल से है। फतेह का अर्थ है जीत और सीकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। शहर का पुराना नाम फतेहाबाद था जो बादशाह अकबर ने दिया था, जिसका अर्थ है जीत का शहर। तो आगरा में हमारे साथ हैं ये विश्वनाथ उपाध्याय जी। तो उपाध्याय जी हमें फतेहपुर सीकरी का पूरा बताएंगे। तो ये अभी जाने के बाद हम बस लेंगे। हाँ, पहले हम एडी की बस जाएंगे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी पर बना हुआ है। अच्छा। पहले यहाँ पर देखने के लिए 2 किले हैं, फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। जैसे आगरा फोर्ट और ताजमहल है ना, इसी तरह से ये 2 किले बने हुए हैं। पहले हम आपको सीकरी विजिट कराएंगे, फिर उसके बाद हम आपको फतेहपुर ले चलेंगे। अच्छा, तो जो कंफ्यूजन रहती है फतेहपुर सीकरी एक है, वो एक नहीं होता, 2 अलग अलग है। फतेहपुर अलग है और सीकरी अलग है। सीकरी क्या है मैम? अकबर का रेजिडेंस एरिया है। अच्छा। और फतेहपुर क्या है कि अकबर का एक धार्मिक जगह है। सीकरी में देखने के लिए दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, सीट ऑफ तानसेन, खजाना महल, तीनों रानियों के अलग अलग पैलेस बने हुए हैं। अच्छा। और फतेहपुर में देखने के लिए बुलंद दरवाजा है, वाशई दरवाजा है, जामा मस्जिद है, अकबर के गुरु की दरगाह है, जहाँ पर लोग मन्नत के धागे बांधते हैं, है ना। पहले हम आपको सीकरी विजिट कराएंगे, उसके बाद हम आपको फतेहपुर ले चलेंगे। यहाँ से हमें बस में ले जाएंगे। बस का कितना? 30 रुपए। 30 रुपए आना जाने का। अच्छा, आना जाना 30 रुपए एक आदमी। और वन साइड 20 रुपी। तो आना जाना ही करेंगे वेस्ट। अब हम पहला विजिट करेंगे सीकरी। सीकरी का मतलब होता है कि अकबर का रेजिडेंस एरिया। अच्छा। तो अब हम देखेंगे जोधाबाई की रसोई किचन। तो ये पूरा अकबर का रेजिडेंस एरिया है। बेबी केयर एंड फीडिंग रूम उस टाइम में मुगल काल का। ये है जोधाबाई का महल, सबसे बड़ा महल। इसमें लेडीज गार्ड खड़ी रहती थी। अच्छा। ये लेडी गार्ड रहने के लिए ये स्टार सिंबल ऑफ हिंदू। आने जाने का एक ही मेन एंट्रेंस है। अपने बेटे जहांगीर के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक शाही महल का निर्माण शुरू किया, जिसमें फतेहाबाद और सीकरीपुर नाम शामिल थे। बस इसी से ये फतेहाबाद से फतेहपुर सीकरी हो गया। आगरा के पास स्थित फतेहपुर सीकरी 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक शाही शहर है। ये शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। इसे 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में शुंग वंश और बाद में सिकरवार राजपूतों के शासन के दौरान यहाँ कई छोटे छोटे और विभिन्न स्मारक और किले बनाए गए थे, जिसे अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाते वक्त ध्वस्त करा दिया था। 10 साल तक ये जगह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, लेकिन 1586 में शहर के लिए अपर्याप्त पानी की आपूर्ति के कारण राजधानी को फतेहपुर सीकरी से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद तो जैसे लोग इसे भूल ही गए। फतेहपुर सीकरी में देखने के लिए कई जगह हैं जो आपको सुंदरता और विविधता से आश्चर्यचकित कर देंगी। साल 1986 में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित फतेहपुर सीकरी अपने भव्य स्मारकों के साथ आज भी अपने गौरव के दिनों की दास्तां बयां करती है। हालांकि शहर में कई स्मारक हैं, लेकिन एक को दूसरों से बेहतर कहना स्मारकों की विरासत के साथ
अन्याय होगा। मुगल वास्तुकला की एक प्रदर्शनी बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, दीवाने खास और दीवाने आम जैसे स्मारक फतेहपुर सीकरी में देखने लायक हैं। तो ये है बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। बुलंद दरवाजा मुगल वास्तुकला का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। 54 मीटर ऊंचा ये शानदार प्रवेश द्वार गुजरात पर अकबर की जीत के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। बुलंद दरवाजा लाल और बलुआ पत्थर से बना है और इसके द्वार को काले और सफेद संगमरमर से डिजाइन किया गया है। एंट्रेंस में है ड्रम हाउस नौबत खाना। ये प्रवेश द्वार के पास स्थित ड्रम हाउस है, जहां महत्वपूर्ण आगमन की घोषणा की जाया करती थी। इस जगह की दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री करता था तो उसकी जानकारी शहनाई और ढोल बजाकर की जाती थी। आइए अब आपको दिखाते हैं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। जहां फतेहपुर सीकरी की सभी इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, वहीं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सफेद संगमरमर से बना है, जैसा ताजमहल में है। शेख सलीम चिश्ती ही थे जिन्होंने अकबर से कहा था कि उन्हें जल्द ही एक बेटा होगा। एक बार अकबर को एक पुत्र हुआ तो उन्होंने उसका नाम सलीम रखा और सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की। सलीम चिश्ती के मरने के बाद अकबर ने जामा मस्जिद हॉल में एक मकबरा बनवाया। चिश्ती के मकबरे के दर्शन करने और मन्नतें मांगने के लिए लोगों की कमी होती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको मकबरे की दीवार पर गांठ बांधते समय 3 इच्छाएं मांगने की अनुमति है, प्रत्येक इच्छा की एक गांठ। मन्नत पूरी होने के बाद आपको वापस आकर गांठ खोलना भी जरूरी नहीं होता। उम्मीद है फतेहपुर सीकरी की ये यात्रा आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो वो जो लाइक वाला बटन है ना, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको दीदार कराते हैं जोधाबाई पैलेस की। जोधाबाई पैलेस को सम्राट का हरम भी माना जाता था, जहां शाही हरम की अन्य महिलाएं भी रहती थीं। बहरहाल अपनी अद्भुत वास्तुकला के कारण ये परिसर की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसकी अद्भुत वास्तुकला राजस्थानी और अरबी शैलियों का एक सुंदर मिलाप है। यह है जोधाबाई का महल, सबसे बड़ा महल। इसमें लेडीज गार्ड खड़ी रहती थी। अच्छा। ये लेडी गार्ड रहने के लिए ये स्टार सिंबल ऑफ हिंदू। आने जाने का एक ही मेन एंट्रेंस है और जहांगीर दिल्ली के घंटे पहुंचा। दोस्तों, ये है मुगल काल के शासक अकबर की वाइफ जोधा अकबर का महल। तो जोधा अकबर बेसिकली हिंदू रानी थी, तो यहाँ उनके लिए उसी तरीके की चीज़ें बनाई गई थी। जैसे मंदिर भी है अंदर, और बाहर तुलसी के पौधे के लिए एक स्पेस है। ये जो आप सामने पौधा देख रहे हैं, ये तुलसी के पौधे की जगह हुआ करती थी। इस तरफ जो है राधा कृष्ण का मंदिर हुआ करता। ये जो एरिया है अंदर, ये मंदिर का एरिया है। ये मंदिर। और एक मज़ेदार बात बताऊं, इस महल के राइट साइड में वो गर्मियों में रहती थी और लेफ्ट में सर्दियों में। उसका रीज़न ये था कि जब सूरज उगता था तो राइट पे इधर ज़्यादा गर्मी आती थी और लेफ्ट साइड पे ठंडक रहती थी। और बाकी बाहर जितने आपको छोटे छोटे रूम दिख रहे हैं, ये सब
उनके काम करने वाली छोटी छोटी दासियों के कमरे हैं। मैम अब हम देखेंगे जोधाबाई की रसोई। अच्छा, दैट इज नॉन वेज किचन। अच्छा, नॉन वेज एंड वेज, इट इज द वेज, दैट इज नॉन वेज किचन फॉर मुस्लिम एंड कैथलिक, इट इज द किचन ऑफ जोधाबाई। ये वेज। ये अकबर की दूसरी रानी का महल जिसका नाम था मरियम, जो कि गोवा की रहने वाली थी, कैथोलिक वाइफ। ये जो आप देख रहे हैं ना मैम, 56 जोड़ी झुमके कान के टॉप्स, जो दासी इसके लिए अच्छा खाना बनाती थी उसके लिए विशेष अवसर पर गोल्डन के झुमके दिया। ये बड़ा महल रानी की गोपनीयता को ध्यान में रखकर बनाया गया था और इसे ऊंची दीवारों और पूर्व में 8 मीटर की सुरक्षा वाले द्वार से सुरक्षित किया गया था। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, जो सभी इतिहास प्रेमियों के लिए जोधा पैलेस फतेहपुर सीकरी में एक जरूरी जगह है। ये देखिए मैम, ये अकबर का महल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है अकबर का महल है, जो ऊपर जाने नहीं देते क्योंकि ये बंद है। इसको बोलते हैं अनूप तालाब। अनूप मीन्स ब्यूटीफुल, तालाब मीन टैंक, यानी कि सुंदर टैंक। बीच में तानसेन बैठा करती थी। नो तानसेन, तानसेन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ अकबर। जब तानसेन बीच में बैठकर जब मेघ मल्हार गान गाया करते थे, ऊपर से बारिश शुरू हो जाती थी। अच्छा। अकबर सामने बैठकर उस संगीत का एंजॉय लिया करते थे। आपने मूवी देखी होगी परदेश, यहाँ पर गाना हुआ था, नहीं होना था नहीं होना, हो गया मैं प्यार, 96 मूवी फिल्म में माँ चौधरी हैं, शाहरुख खान। ये 30 फीट गहरा है, इसीलिए हम बीच पे नहीं जा सकते। अच्छा, 30 फीट है। हाँ, अच्छा, ये देखिए हम लोग यहाँ गवर्नमेंट। आइए अब दीदार करते हैं पंच मंजिला पैलेस पंचमहल का। पंचमहल एक 5 मंजिला स्मारक है जो एक पिरामिड संरचना में बनाया गया है और जिसे कुल मिलाकर 176 स्तंभों से बनाया गया है। एक उल्लेखनीय तथ्य ये है कि पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी, लेकिन वास्तुकला की फारसी शैली का उपयोग करके बनाई गई थी। पंचमहल यानी हवा महल फतेहपुर सीकरी में सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है, जो मुगल वास्तुकला की जटिल सुंदरता को प्रदर्शित करता है। विंड कैचर टावर के रूप में भी जाना जाता है। अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ ऊपर जाकर ताजी हवा का आनंद लिया करता था, इसलिए इसको बोलते हैं हवा महल। ये फतेहपुर सीकरी की मेन बिल्डिंग है जिसके में पंचमहल यानी हवा महल। इसमें कोई भी दीवार नहीं है, सपोर्टेड बाई पिलर। इसमें टोटल पिलर है 176, 84, 56, 20, 12, 4 176 पिलर। और ये है लेडीज हॉस्पिटल। यहाँ पर अकबर के टाइम में बच्चों की डिलीवरी की जाती थी। ये जो दीवार दिखाई दे रही है ना, ये पर्दे का काम करती थी। ये है लेडी हॉस्पिटल जो आज डैमेज हो गया है। फतेहपुर सीकरी के खास दर्शनीय स्थलों में से एक है दीवाने खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। दीवाने आम की दाईं ओर कोने की खोखे वाली 2 मंजिला इमारत है। यहाँ पर अकबर अपने मुख्य सलाहकारों के साथ राज्य की समस्याओं को सुनते थे और उनका निवारण करते थे। जोधा अकबर पिक्चर में भी इस जगह को दिखाया गया है। मिडिल में बैठा करते थे, 9 गेटों पर 9 मंत्री बैठा करते थे ऊपर। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। अकबर ने इसी महल में एक धर्म स्टार्ट किया था, उसका नाम था दीन ए इलाही। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड, कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। ऐसे लाके कैबिनेट मीटिंग, ऊपर मीटिंग चलती थी और नीचे पर्दे लगे हुए थे। अब हम देखेंगे खजाना महल, ट्रेजरी पैलेस। आइए। तो अगर आपने अभी तक जोधा अकबर पिक्चर नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा जरूर और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना कुछ मिलती जुलती है। खैर, वीडियो पर वापस आते हैं। आप जब भी फतेहपुर सीकरी जाएं तो ये जगह जरूर देखें। इसमें प्रवेश करने पर आपको केवल एक तिजोरी वाला कक्ष मिलेगा। ये देखिए मैम, ये अकबर की पहली रानी का महल जिसका नाम था रुकैया बेगम, मुस्लिम वाइफ। और मुस्लिम वाइफ रुकैया बेगम। और ये जो आप देख रही है ना,
ये है खजाना महल। अकबर के टाइम में पहले पेपर मनी नहीं थे, उसमें गोल्डन सिल्वर एंड कॉइन्स इस लॉकर के अंदर रखे जाते थे। रखने के बाद इस तरह से लाल पत्थर रख दिया जाता था। इस बिल्डिंग की जो डिजाइन है ना, एक तिजोरी बॉक्स की तरह बनी हुई है। देखिए आप ऊपर, नहीं ये लॉकर बनी हुई है। लॉकर में सोना चांदी, देयर इज नो डी बाई हैंड, हाथ के द्वारा पैसे निकाले जाते थे। आई हाँ देखो मिल जाए मिल जाए दीदी आपको। केंद्र में एक विशाल ब्रैकेट वाली राजधानी के पीछे एक बहुतायत से नक्काशीदार स्तंभ है। 4 संकीर्ण मार्ग हैं जो केंद्र से प्रोजेक्ट करते हैं और कक्ष के प्रत्येक कोने से गुजरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के सिंहासन ने राजधानी के गोल स्थान पर कब्जा कर लिया था और कोनों को 4 मंत्रियों को दे दिया गया था। दीवाने खास के बाद रुख करते हैं दीवाने आम का। इस जगह में अकबर सार्वजनिक सभाएं लगाता था और आम आदमियों की छोटी बड़ी समस्याओं का निवारण करता था। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर एक हाथी भी बंधा रहता था, जो अकबर को जब किसी को सजा देनी होती थी तो उसे हाथी से कुचलवा देता था। इस हॉल का उपयोग मौज मस्ती और सार्वजनिक प्रार्थनाओं के लिए भी किया जाता था। इसमें एक आयताकार प्रांगण के 3 ओर पैदल मार्ग हैं। यहाँ पर अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ बैठकर पासा खेला करते थे, लूडो, चेस। ये जो क्रॉस बना हुआ है ना मैम, यहाँ पर वो चाचा लड़कियों को खड़ा कर देते थे। लड़कियां ही गोटी थी, जब वह पासा फेंकते थे वह चेस गोटियों के बजाय इन लड़कियों को यूज किया करती। ये गेम ऑफ 25 थी, चौसा, लूडो। इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने आम, यानी पब्लिक कोर्ट, पब्लिक ऑडियंस। अकबर बीच में बैठा करते थे, नीचे डाउन फ्लोर पर आम पब्लिक बैठा करती थी। पब्लिक में जो कोई समस्या होती थी उस समस्या का समाधान किया जाता था। सामने है दीवाने खास लोगों के लिए। यहाँ पर अकबर के 9 मंत्री बैठा करते थे। हाँ, 9 रत्न। ये बाहर से आपको डबल स्टोरी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से ये सिंगल स्टोरी है। सम्राट के सिंहासन के साथ एक मंडप पश्चिम में और एक सुंदर जाली स्क्रीन के साथ स्थित है, जिसके दोनों ओर अलग अलग महिलाएं दरबार में उपस्थित होती हैं। दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी, तो चलिए आज आपको अब बताते हैं बीरबल के महल और राजकोष भवन के बारे में। बीरबल महल का निर्माण 1571 के आसपास अकबर के हिंदू प्रधानमंत्री राजा बीरबल के आधिकारिक निवास के रूप में किया गया था। ये स्थान अकबर के शाही हरम का हिस्सा था और उसकी वरिष्ठ रानियों रुकैया बेगम और सलीमा बेगम का घर था। ये महल मुगल वास्तुकला का एक सच्चा प्रतिनिधित्व है, जैसा कि जटिल नक्काशी, असली झरोखों और ऊंचे फूलों के पैटर्न से पता लगता है। आपको महल परिसर में एक राजकोष की इमारत भी मिलेगी, जिसका उपयोग आंतरिक राज्यों के खजाने के लिए किया जाता था। ये हीरे, सोने और अन्य दुर्लभ पत्थरों से भरा हुआ था, जिसे अकबर ने अलग अलग स्थानों से जीता था। फतेहपुर सीकरी में घूमने की अनेक जगहों में से एक है हिरण मीनार और हाथी द्वार। सम्राट अकबर ने अपने प्यारे हाथी हिरण के सम्मान में इस मीनार का निर्माण करवाया था। मीनार एक मील पोस्ट के साथ साथ प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती थी, जिससे लोग अंधेरे के बाद आसानी से चल सकते थे। जमीनी स्तर से ये मीनार अष्टकोणीय आकार में 21.34 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी ओर मीनार का शेष भाग गोलाकार है। इसके अलावा मीनार में हेक्सागोन और 6 बिंदु सितारों को डिजाइन किया गया है। अकबर के शासनकाल के दौरान ये टावर एक प्रहरी दुर्ग के रूप में कार्य करता था, जहां महिलाएं खेल, कुश्ती, मैच और जानवरों की लड़ाई देख सकती थी। सूर्यास्त के समय फतेहपुर सीकरी जादुई और शानदार दिखता है। अगर आप ताजमहल देखने के लिए आगरा जा ही रहे हैं तो आप इस खूबसूरत शहर फतेहपुर सीकरी को देखने जरूर जाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन कर ही गया होगा यहाँ आने का। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी का निकटतम शहर आगरा है, जो दुनिया भर से ट्रेन, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। आगरा कैंट निकटतम रेलवे स्टेशन है।
फतेहपुर सीकरी के एंट्री टिकट के लिए आपको सिर्फ 50 रुपए देने होंगे और इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और ये किला सभी दिन खुला रहता है, यानी कि रविवार के दिन भी आप यहाँ आ सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक घूमने के लिए आप अच्छा मौसम तय करें, क्योंकि गर्मी में क्या है ना, आप ज्यादा किला घूम नहीं पाएंगे, तो सर्दी का मौसम थोड़ा बेहतर रहेगा। और हाँ, अगर आप यहाँ एक दिन रुकना भी चाहते हैं तो इस किले में रुकने की भी व्यवस्था है। दोस्तों, फतेहपुर में ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जहाँ आप रुक भी सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग, पता करते हैं यहाँ रुकने का क्या अरेंजमेंट है, क्या रेंट है, ये सब चीज़ें आपको बताते हैं। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है ये रेस्टोरेंट। ओके, बढ़िया। इधर जो है 24 कमरे हैं और इस तरीके से रूम बने हुए हैं। और बाहर सभी यूपी टूरिज्म की सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये इनका कमरा है, ये देखो, बाथरूम क्लीन। वाह, ये तो अच्छा है, सारी फैसिलिटी भी है। 2244 यानी कि 2300 में आपको ये कमरा मिलेगा विद जीएसटी वगैरह सब कुछ। ये एक ही तरीके के कमरे हैं यहाँ पे क्या, और पूरी सबकी एक ही जैसे कमरे हैं? वो सब रहेगा आपको 1600-1700 में नॉन एसी। अच्छा, बस एसी नहीं रहेगा, बाकी पूरा कमरा ऐसे रहेगा? यही रहेगा, इसी में नॉन एसी। तो कैसा लगा आपको ये सफर फतेहपुर सीकरी का? हमें जरूर बताइएगा। आपके संदेश, सुझाव, विचार, प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो वो कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।